जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा क्लास 12 का मैट्रिक्स का टॉपिक चल रहा था। आज हम मैट्रिक्स की संक्रिया के बारे में जानेंगे। योग व्यवकलन, मैट्रिक्स का गुणन, समित मैट्रिक्स और विषमित मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स का योग कैसे, मतलब दो मैट्रिक्स दे दी अपन को, वो भी दो मैट्रिक्स दे दी, उनका दोनों का क्रम अगर समान होगा तो वह योग के लिए अनुकूलनीय होगी, है ना। और जो दो मैट्रिक्स जिनका एक ही क्रम में होगी तो उनका व्यवकलन भी क्या होगा, व्यवकलन की नहीं अनुकूलनीय होगी, तो उनका व्यवकलन कर सकते हैं अपन। जैसे ये देखते हैं, ए 3 4 2 1 ये दे दिया, बी की वैल्यू दे दी, ये दे दी। ये भी दोनों 2 क्रॉस 2 की ले लेते हैं, तो इन दोनों का क्या है, क्रम समान है। क्या करते हैं, 3 + 1 इसको इसमें जोड़ दिया, इसमें 4 में 3 को जोड़ दूंगा, इस 2 को 2 में जोड़ दूंगा, 2 + 2, 1 को मैं 1 में जोड़ दूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, यहाँ 4, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 2 + 2 4, 2 1 + 1 2 हो गया ना। ये आ गया ये समझ में। अब जैसे व्यवकलन के लिए यही ले लेते हैं अपन, है ना। अब व्यवकलन में क्या करना है, दो मैट्रिक्स जिनका क्रम समान हो तो वे व्यवकलन के लिए क्या होती है, अनुकूलनीय होती है। तो मैं यही उदाहरण ले लेता हूँ, है ना। इसको ही कर देता हूँ, a-1 कर देता हूँ। अब 3 में से एक को घटा, 3 में से ये एक को घटा दूंगा, a-b करना है मुझे। 3 में से एक को घटा दूंगा, 4 में से 3 को घटा दूंगा, 2 में से 2 को घटा दूंगा, 1 में से 1 को घटा दूंगा। ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी अपने, है ना। तो ये होगी 2, 2 में से, और यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2 - 2 0, ये 0, है ना। सही कटा है ना, 3 में से 1 2, ठीक है। अब मैट्रिक्स का गुणन कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे ये क्या होता है, रो, ऐसे ये रो होता है, और ये ऐसे, ये रो होता है, ऐसे क्या होता है, ये कॉलम होता है ना। तो ऐसे करेंगे, इसको रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये R1 R2 लिख दिया, ये C1 वो C2 लिख दिया मैंने, है ना। अब कैसे करेंगे इनको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे करना है। आगे समझ में। 1 को 1 से किया, प्लस 2 को -2 से किया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, 3 × 1 प्लस 4 × -2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 0 2 प्लस 2 × 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × 0 प्लस 4 × 1। क्या आ गया मित्रों, ये 1 - 4, ये आ गया यहाँ 0, यहाँ आ गया 2, और यहाँ आ गया 3, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर -8। अब यहाँ कितना है, 0 आ गया,
कि जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है ना, यहाँ 4 आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया मित्रों, -3, यहाँ 2, यहाँ माइनस का 5 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये किसकी बन गई, 2 क्रॉस 2 की, है ना। अब जानेंगे हम समित मैट्रिक्स क्या होती है। समित मैट्रिक्स, जब कोई वर्ग मैट्रिक्स समित मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए ट्रांसफर इक्वल टू ए हो और या ओवर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई जे, है ना। तो ये जैसे ये उदाहरण दे रखा है, ये समित मैट्रिक्स का उदाहरण है, ये है ना। इसको समझते हैं कि ए ट्रांसफर इक्वल टू ए, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मैं यहाँ इसको यहाँ कर देता हूँ इसको, है ना। -3 -4 -4 6, ये क्या है, दे रखा है, ए दे रखा है। अब इसका अपन को क्या करना है, ट्रांसफर निकालना है। तो पंक्ति और कॉलम को परस्पर परिवर्तन करने पर परिवर्त में हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसका इंटरचेंज कर देंगे इनको। तो -3 और ये आ जाएगा -4, फिर ये -4 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, ए बराबर ए ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा मित्रों, ये समित होगा, है ना। इस समित की क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 की है ना। ए वर्ग मैट्रिक्स समित मैट्रिक्स कहलाएगी जब ए ट्रांसफर इक्वल टू ए होगा, है ना। अब 3 क्रॉस 3 के लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। है ना, AHGHBF और C, ये 3 क्रॉस 3 की ले ली, ये 2 क्रॉस 2 की थी, है ना। तो ये मान लिया मैंने A है, अब इसका A ट्रांसफर निकाल लूंगा, ये इसके इक्वल होगी ना, तो ये समित मैट्रिक्स होगी। जैसे पंक्ति को तो कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे ये A है तो A इसको लिख लिया, फिर ये H को यहाँ लिख लिया, फिर G को यहाँ पे लिख लिया, फिर इसे H को यहाँ पे लिख लिया, फिर इस B को यहाँ पे लिख लिया, फिर इसको अब यहाँ लिख लिया, फिर इस G को ऐसे लिख लेंगे, G, फिर F को यहाँ, फिर C को यहाँ। अब इसको देखो, ये सेम है ना, तो A बराबर ए ट्रांसपोज, ये क्या है, समित मैट्रिक्स है ना। और विसमित मैट्रिक्स क्या होती है, जब एक वर्ग मैट्रिक्स एक विसमित मैट्रिक्स कहलाती है जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, 0 हो। मुख्य विकर्ण क्या हो, 0 हो। दिख रहा होगा यहाँ, शायद नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख लेता हूं, 0 -2 2 0, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये ए ले लिया मैंने, है ना। तो ये क्या है, मुख्य विकर्ण इसका क्या है, 0 है, तो ये क्या होगी, विसमित मैट्रिक्स। ए बराबर ए ट्रांसफर बराबर ए होगी, बराबर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई और जे बराबर हो तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ये विसमित मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। फिर एक बार समझ लो विसमित मैट्रिक्स क्या होती है। जब एक वर्ग मैट्रिक्स विसमित मैट्रिक्स कहलाती है जिसका मुख्य विकर्ण 0 होता है। ये 2 क्रॉस 2 के लिए थी, अब 3 क्रॉस 3 के लिए भी एक उदाहरण समझ लेते हैं।
0H G माइनस H O F G माइनस F 0, ये 3x3 के लिए। इसका ये मुख्य विकर्ण क्या है मित्रों? शून्य है। ये क्या होगी? विषमित मैट्रिक्स होगी। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।